हेलो और साइंस इन 5 में खुश आमदीद। मैं हूँ विस्मिता गुप्ता और हम आज डेल्टा किस्म के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी आज की माहिर डॉक्टर मारिया वैन केरखौफ हैं। खुश आमदीद मारिया। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बराए मेहरबानी हमें समझाइए कि हम इस वक्त जुलाई 2021 में डेल्टा किस्म के बारे में क्या जानते हैं। डेल्टा किस्म एक तशवीशनाक किस्म है जिसकी WHO पूरी दुनिया में ट्रैकिंग और निगरानी कर रहा है। ये किस्म तशवीशनाक इस वजह से है कि हम जानते हैं कि इसकी मुंतकली में तेजी से इजाफा हुआ है। इसका कई ममालिक में मुजाहिरा हुआ है और हम जानते हैं कि जहाँ डेल्टा किस्म की निशानदेही की गई है वहाँ ये वाक़ियतन तेजी से लोगों के दरमियान जगह बनाता है। और अल्फा किस्म जो कि दिसंबर से जनवरी 2021 के दिनों में दरियाफ्त किया गया था, इससे भी ज्यादा मौसर अंदाज में फैल जाता है। इस वक्त तक डेल्टा किस्म 96 ममालिक में रिपोर्ट हो चुका है और खदशा है कि डेल्टा किस्म इसी तरह फैलता चला जाएगा। बहुत सारे अवामिल हैं जो दुनिया भर में इसको फैलने में मदद दे रहे हैं। पहला तो ये है कि ये इकसाम डेल्टा किस्म समेत सभी तशवीशनाक हैं। दूसरा ये कि हमारी समाजी नक्लो हरकत और मिलाप में इजाफा भी इसकी वजह है, यानी इनफरादी राब्तों की तादाद में इजाफा होना। तीसरी वजह ये है कि अवामी सेहत और माशरती इक़दामात के मामलात में नामुनासिब तरीके का इस्तेमाल या नरमी बरतना है। सेहत आमा और माशरती तदाबीर के बारे में हम जानते हैं कि इन्फेक्शन की रोकथाम कैसे करनी है और जो शख्स इस वायरस से मुतासिर हो चुका है उससे दूसरों तक किस तरह इसे फैलने से रोकना है और जिंदगियों को बचाना है। चौथी वजह वैक्सीनों की नाहमवार और गैर मसावी तकसीम है। दुनिया इन्फेक्शन के हवाले से बहुत हसास हो चुकी है, खास तौर पर उन तशवीशनाक इकसाम डेल्टा किस्म समेत। तो मारिया, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इस वबाई बीमारी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहे हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ खुद को डेल्टा किस्म से बचाने के लिए हम खतरे का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? जी, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। अपने खतरे को जानना आपको हर दिन अपने खतरे को कम करने के इक़दामात करने में मदद करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद कर सकते हैं जो आपको महफूज रख सकती हैं और अपने चाहने वालों को इस वायरस से बचाए रख सकती हैं, बशमूल डेल्टा किस्म के। इसमें ये यकीनी बनाना शामिल है कि आपके हाथ साफ रहें, मास्क पहने। इस बात को भी यकीनी बनाना कि मास्क आपकी नाक और आपके मुंह को ढांपे और जब आप अपने मास्क को थपथपाते हैं तो आपके हाथ तो साफ हो जाते हैं लेकिन आप अपना मास्क उतार देते हैं। इस बात को यकीनी बनाइए कि पुरहुजूम जगहों से इज्तनाब करना है, दूसरों से फासला बरकरार रखना है। इस बात को यकीनी बनाना है कि अगर आप घर के अंदर मौजूद हैं तो आप ऐसे कमरे में हो जिसमें अच्छी हवा आती हो। और बहुत से मामलात की निस्बत ये बहुत ही आसान है, जैसा कि खिड़की या 2 खिड़कियों को खोल दिया जाए ताकि हवा का बहाव अच्छा हो जाए। इन तमाम इक़दामात से आपको वायरस की रद में आने और इन्फेक्शन में मुब्तला हो जाने का इम्कान भी कम हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ही आपकी बारी आए तो फौरन वैक्सीन लगवा लें। हम जानते हैं कि ये वैक्सीन शदीद बीमारी और मौत से बचने के लिए नाकाबिल यकीन हद तक मौसर है। और जैसे ही आपकी बारी आए तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आप वो मौका लाजमी हासिल कर लें और आपको वैक्सीन लग जाए। कोशिश कीजिए कि आपको पूरी डोजें लग जाएं। अगर आपको 2 खुराकें लेने की जरूरत है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आप दूसरी खुराक भी लगवा लें ताकि आप शदीद बीमारी और मौत से पूरी तरह महफूज रह सकें। मारिया, क्या हमारे खतरात बदल जाते हैं? और ये भी कि क्या हमें अपने हरबों और हिफाजती इक़दामात को तब्दील कर देना चाहिए? और इस बारे में हम अपने आप को किस सूरत हाल में पाते हैं? मिसाल के तौर पर हम किसी ऐसे मुल्क या ऐसे शहर में हो सकते हैं जिसमें ज्यादा वैक्सीन लगी हो, या हम ऐसी जगह पर हो सकते हैं जहाँ कम वैक्सीन लगी हो। दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई गई है या अभी तक लोगों ने वैक्सीनेशन का मुकम्मल कोर्स नहीं किया है। इस वजह से लोगों को इन्फेक्शन में मुब्तला होने का खदशा है और इनको मौत और बीमारी में मुब्तला होने के खतरात लाहिक हो सकते हैं। इसी वजह से हमें पहले ही जगह में अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए अपनी मदद आप के तहत हम एक जामे नुक्ता नजर अपनाने की सिफारिश करते हैं। अगर हम इन्फेक्शन में मुब्तला हो जाएंगे तो दूसरों को इसमें मुब्तला कर देंगे। मौजूदा वक्त में हमारा मशवरा है कि हमारे पास मौजूद तमाम इक़दामात पर अमल पैरा होना चाहिए और तमाम ज़रा इस्तेमाल करके इसे फैलने से रोकना चाहिए। अपने इलाके में जारी की जाने वाली हिदायत पर अमल कीजिए और इस बात को यकीनी बनाइए कि हमारे रोजमर्रा के कामों में ऐसी तब्दीली लाई जाए ताकि हमारे इन्फेक्शन में मुब्तला होने के इम्कानात को कम किया जा सके। याद रखिए, ये एक मुतहरिक सूरत हाल है और हम रोज बरोज इन तशवीशनाक इक़साम के बारे में कुछ न कुछ सीख रहे हैं। तो इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक हर वो काम कीजिए जिससे आप अपने आप को महफूज रख सकें और ताज़ा तरीन मालूमात भी हासिल करते रहिए।
شکریہ ماریا، یہ آج کی سائنس ان 5 تھی۔ اگلے وقت تک کے لیے محفوظ رہیے، صحت مند رہیے اور سائنس سے جڑے رہیے۔